अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा सानविया सानिया, गुज़श्ता दरस में हम लोग फसाहत कलाम की तीसरी शर्त यानी ताक़ीद से मुतालिक पढ़ रहे थे कि ताक़ीद कहा जाता है ऐसे कलाम को जो कि अपने माने मुराद पर दलालत करने में मख्फी हो। जो कलाम अपने मुरादी माना पर, अपने मकसदी माना पर सही तौर पर दलालत ना कर पाए, उसको ताक़ीद कहा जाता है। और ताक़ीद दो तरह से होता है। ताक़ीद की दो किस्में हैं। कौन कौन सी दो किस्में? एक तो ताक़ीद लफ्ज़ी और दूसरी किस्म है ताक़ीद मानवी। तो यहाँ ताक़ीद की उन दोनों किस्मों में से पहली किस्म यानी ताक़ीद लफ्ज़ी से मुतालिक बयान किया गया है कि वल ख़िफ़ाउ इम्मा मिन जिहतिल लफ्ज़ के ताक़ीद में जो कलाम में ख़िफ़ा पाया जाता है, पोशीदगी पाई जाती है, इम्मा मिन जिहतिल लफ्ज़ या तो लफ्ज़ की जिहत से होगा, लफ्ज़ में ख़िफ़ा पाए जाने की वजह से ताक़ीद होगा। किस तरह से? बेसबब तक़दीमिन, या तो तक़दीम की वजह से, कलमा को मुक़द्दम करने की वजह से, और तअख़ीरिन या ताख़ीर की वजह से, ऐसा कलमा जो कि पहले आना चाहिए उसे बाद में लाने की वजह से, और फ़स्लिन या फ़स्ल की वजह से, ऐसे कलमात जिनके माबैन फ़स्ल नहीं होता है उनके माबैन फ़स्ल पैदा करने की वजह से, जुदाई पैदा कर देने की वजह से ख़िफ़ा और पोशीदगी पाई जाती है। व युसम्मा ताक़ीदन लफ्ज़ियन, और ऐसी चीज़ को, ऐसे ख़िफ़ा को, इस तरह के ख़िफ़ा को नाम रखा जाता है ताक़ीदन लफ्ज़ियन, लफ्ज़ी ताक़ीद का क़ौलिल मुतनब्बी, जैसे कि मुतनब्बी शायर का ये क़ौल है, उसका ये शेर है, जफ़ख़त वहुम ला यजफ़ख़ूना बिहा बिहिम शेयमुन अलल हसबिल अग़र्रि दलाइलो। मुतनब्बी शायर के इस शेर में ताक़ीद लफ्ज़ी पाया जा रहा है बई तौर पर कि इसमें ऐसे दो कलिमात जिनमें फ़स्ल नहीं होता है उनके माबैन फ़स्ल पैदा कर दिया गया है, उनमें जुदाई पैदा कर दी गई है। इसी वजह से इस शेर का माना और मफ़हूम सही से समझ में नहीं आता है, इल्ला ये कि सही सूरत तरकीब समझ में आ जाए। तो क्या बयान किया जा रहा है? जफ़ख़त, जफ़ख़ यजफ़ख़ु जफ़ख़न, बाब फ़तहा से फ़ख्र करना, गुरूर करना, वहुम और वह, ला यजफ़ख़ूना फ़ख्र नहीं करते हैं, गुरूर नहीं करते हैं, तकब्बुर नहीं करते हैं, बेहा उससे, बेहिम उन पर, शेयमुन ये शीमतुन की जमा है। शीमतुन का माना आदत, खसलत, तबीअत, अलल हसब, हसब और नसब पर, ख़ानदानी शराफत पर, अल अग़र्रि खूबसूरत, रोशन। इसी तरह से सफ़ेद व ताबनाक, और इसकी जमा हुर्रुन आती है, अलल हसबिल अग़र्रि इंतहाई बेहतरीन ख़ानदानी शराफत पर, दलाइलो ये कलमा दलालतुन की जमा है जिसका माना है अलामत, निशानी, जिससे रहनुमाई हासिल हो। तो इस शेर का हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं कि जफ़ख़त फ़ख्र किया, वहुम और वह, ला यजफ़ख़ूना फ़ख्र नहीं करते हैं, बेहा उससे, बेहिम उन पर, उन लोगों पर, शेयमुन आदत ने, खसलत ने, तबीअत ने, अलल हसबिल अग़र्रि इंतहाई बेहतरीन ख़ानदानी शराफत पर, दलाइलो दलीलें हैं, अलामतें हैं। तो ये जो हमने अभी तर्जुमा किया इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर शायर, मुतनब्बी शायर इस शेर के ज़रिए क्या कहना चाह रहा है, शायर का मकसद क्या है। क्योंकि इस शेर में ताक़ीद लफ्ज़ी पाया जा रहा है, इसमें ऐसे कलिमात जिनके माबैन फ़स्ल नहीं होता है उनके माबैन फ़स्ल पैदा कर दिया गया है। असल इस शेर की तरतीब कैसी होनी चाहिए? जफ़ख़त बिहिम शियमुन दलाइलो अलल हसबिल अग़र्रि वहुम ला यजफ़ख़ूना बिहा, ये असल तरतीब है, इसी एतबार से होना चाहिए। लेकिन शायर ने यहाँ पर तरतीब को पलट दिया है जिससे इसका माना समझने में
दिक्कत आ रही है, सही तौर से इसका माना समझ में नहीं आ रहा है, अगर सही तरतीब के एतबार से इसका माना किया जाए तो माना क्या होगा? जफ़ख़त बिहिम शियमुन, फ़ख्र किया उन पर ऐसी खसलतों ने, ऐसी आदतों ने, दलाइलो जो कि निशानियाँ हैं, दलीलें हैं, अलामतें हैं, अलल हसबिल अगर्र, इंतहाई बेहतरीन ख़ानदानी शराफत पर, ख़ानदानी नजाबत पर, वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, और वह लोग फ़ख्र नहीं करते हैं, बिहा उन अच्छी आदतों पर, उन अच्छी खसलतों पर। तो इस तरतीब के एतबार से इस शेर का मफ़हूम समझ में आ रहा है कि उस घराने के लोग ऐसे हैं कि उन पर ऐसी आदतें जो कि उनकी ख़ानदानी शराफत पर दलालत करती हैं, फ़ख्र करती हैं, हालांकि वो लोग खुद ऐसे हैं कि वो इन अच्छी आदतों पर बज़ाते खुद फ़ख्र नहीं करते हैं। तो इस शेर का एक मरतबा और तर्जुमा कि जफ़ख़त बिहिम शियमुन, फ़ख्र किया उन पर ऐसी आदतों ने, ऐसी खसलतों ने, ऐसे अखलाक़ व किरदार ने, दलाइलो अलल हसबिल अगर्र, जो कि दलीलें हैं, जो कि बयान करने वाली हैं उनकी ख़ानदानी नजाबत पर, उनकी ख़ानदानी शराफत पर, वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, और वह लोग बज़ाते खुद उन आदतों पर, उन खसलतों पर फ़ख्र नहीं करते हैं। ताक़ीद लफ्ज़ी की इस मिसाल में देखिए कि ये जफ़ख़त फ़ेल है और इसका फ़ाइल कहाँ है? शियमुन, ये फ़ाइल है और ये फ़ेल है, और ये दरमियान में वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा बिहिम, ये पूरा जुमला दरमियान में फ़ासिल है। इस पूरे जुमले के ज़रिए फ़ेल और फ़ाइल के माबैन फ़स्ल पैदा कर दिया गया है, जुदाई पैदा कर दी गई है। इसी तरह से शियमुन क्या है? मौसूफ़ है, और ये दलाइलो सिफ़त है, मौसूफ़ यहाँ पर और सिफ़त यहाँ पर, दरमियान में अलल हसबिल अगर्र, ये फ़ासिला है। इस फ़ासिला के ज़रिए मौसूफ़ और सिफ़त के माबैन जुदाई पैदा कर दी गई है। इसी तरह से बिहिम जार मजरूर, इसका मुताल्लिक़ कौन है? ये किससे मुताल्लिक़ है? जफ़ख़त फ़ेल से है, लेकिन यहाँ पर भी जुदाई पैदा कर दी गई है, और इस जार मजरूर को यजफ़ख़ून फ़ेल के बाद लाया गया है, जिससे ये शुबा हो रहा है कि इसका मुताल्लिक़ कौन है? जफ़ख़त फ़ेल है या यजफ़ख़ून फ़ेल है? इसमें इश्तिबाह हो रहा है। इन्हीं वजूहात की बना पर इस मिसाल में ताक़ीद लफ्ज़ी पाई जा रही है। उसके बाद आगे उसी मिसाल से मुतालिक बयान कर रहे हैं कि फ़इन्ना तक़दीरहु जफ़ख़त बिहिम शियमुन दलाइलो अलल हसबिल अगर्र वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा। ये उस शेर की असल इबारत है, असल तरतीब है। इसी तरतीब के साथ सही है, जिससे माना समझने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। जफ़ख़त बिहिम शियमुन, फ़ख्र किया उन पर ऐसी आदतों ने, ऐसी खसलतों ने, दलाइलो अलल हसबिल अगर्र, जो आदतें, जो खसलतें दलीलें हैं बेहतरीन ख़ानदानी शराफत पर, वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, हालांकि वो लोग उन आदतों पर फ़ख्र नहीं करते हैं, गुरूर नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।